नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे विद्यालय अब खुलने वाले हैं और खुलने के बाद हमें बच्चों के साथ किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना है, इसके लिए हमें 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। ध्यानाकर्षण में हमें बताया गया है कि हम विद्यालय खुलने पर क्या नीति अपनाएं जिससे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें। आखिर ये ध्यानाकर्षण है क्या? अगर हम इसको जान लें तो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यानाकर्षण एक ऐसी हस्त पुस्तिका है जिसमें बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षकों को सीखने में बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बहुत ही नई टेक्निक दी गई है। उसमें हमें बच्चों को पढ़ाना है। अब बात करते हैं लर्निंग गैप की। क्या है ये लर्निंग गैप? लर्निंग गैप है बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। यानी कक्षा 3 में अगर बच्चा है, अगर हम उसे देखेंगे कि जो उसका वास्तविक अधिगम स्तर क्या है, कि वो पता चला कक्षा 1 बड़ वाला भी नहीं जानता है, तो ये तो हो गया वास्तविक अधिगम स्तर। और कक्षा अनुरूप कैसा होना चाहिए? जो कक्षा 3 में योग्यता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसको ही हम लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप प्रत्येक बच्चे का ज्ञात करने के लिए हमें बच्चों का चिन्हांकन करना होगा। वो कैसे करेंगे, कब करेंगे? तो मैं बता दूँ आपको कि शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में जैसे ही विद्यालय खुले, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके बच्चों का वर्तमान अधिगम स्तर पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आकलन प्रपत्र एक बनाना होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी कक्षा के बच्चों को चुन सकेंगे कि उनका लर्निंग गैप, किस बच्चे का लर्निंग गैप अपनी कक्षा के अनुसार नहीं है। चिन्हांकन के बाद अगर हम आकलन प्रपत्र की बात करें कि हमें किस प्रकार से ये आकलन प्रपत्र हमें प्रारंभिक स्तर पे भी बनाना है, और दो साथी जूनियर विद्यालय में है यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें भी बनाना होगा। हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए। पहले इस आकलन में 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा।
इस हिसाब से इस प्रश्न पत्र जो है आकलन प्रपत्र है उसका पूर्णांक 45 अंक का होगा। ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे? तो जो सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये सभी प्रश्न पिछली कक्षाओं की दक्षताओं के आधार पर बनाए जाएंगे। यानी कक्षा 3 का बालक है तो कक्षा 1 और 2 की दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक लर्निंग आउटकम भी निर्धारित होगा। ये आकलन प्रपत्र प्रत्येक विषय का अलग अलग बनाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी। प्राइमरी स्तर पर 15 है और कक्षा 6 और 8 यानी जूनियर के विद्यालय के लिए 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव। 10-15, जूनियर में 20-5 25। अब क्योंकि प्रश्न वही 3 अंकों का है, उस प्रकार से पूर्णांक 75 अंक का होगा। तो ये निश्चित है कि प्राइमरी स्तर पर 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव। जूनियर विद्यालय में 25 प्रश्न होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव। इन आकलन प्रपत्र को अगर आप देखेंगे ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कक्षा 3 का एक आकलन प्रपत्र बना हुआ है। आप उसकी सहायता से बाकी विषयों के प्रपत्र बना सकते हैं और अगर नहीं बना पाए तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप तक आकलन प्रपत्र प्रत्येक कक्षा का पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। आकलन प्रपत्र को तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, इसमें जो पिछली कक्षाओं की मूलभूत दक्षता है, यानी हम प्रेरणा लक्ष्यों की बात नहीं करेंगे कि कक्षा 1 में आप अगर लक्ष्य में देखेंगे तो उसमें तो कम है। जो है उसकी दक्षता है कक्षा 1 और 2 की, अगर हम 3 का तैयार करेंगे तो 1-2 की दक्षता देखेंगे, 4 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 1-2-3 का देखेंगे। यानी जो भी कक्षा का बनाएंगे उसके पूर्व की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सबकी मूलभूत जो दक्षता है उनको आधार पर रखकर हम प्रश्न पत्र बनाएंगे और जो भी प्रश्न हम रखेंगे उसका एक लर्निंग आउटकम निर्धारित होगा कि इस प्रश्न के माध्यम से हम क्या लर्निंग आउटकम निकालना चाह रहे हैं। और जो प्रश्नों का जो भाग है, जो बांटा गया है प्रश्नों को, जिसमें 20% जो प्रश्न है वो ज्ञानात्मक होने चाहिए, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। अगर भाषा में बात की जाए हिंदी या अंग्रेजी में तो इसमें मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे
तो इस प्रकार से हमें आकलन प्रपत्र को तैयार करना है। प्रश्न पत्र तैयार कर जब बच्चों की परीक्षा ले लेंगे, उनकी कॉपियाँ चेक कर लेंगे, तब हम उन बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और ये ग्रुप 3 भागों में बनाया जाएगा। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बात करें तो समूह ए जो है, इसमें उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जो अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 या 3 अंक प्राप्त करते हुए यदि 21 से 45 तक अंक प्राप्त करते हैं, उनको हम ए ग्रुप में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि बच्चा प्रत्येक लर्निंग आउटकम में 1-1 अंक प्राप्त करते हुए 16 से 20 अंक प्राप्त करता है, तो उसे हम बी ग्रुप में रखेंगे। और यदि बच्चा अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए 0 से 15 तक अंक प्राप्त करता है, तो उसे हम सी ग्रेड में रखेंगे, सी ग्रुप में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 3 ग्रुप हो गए, ए बी सी। इस ग्रुप के बाद जो ध्यानाकर्षण शिविर है उसको कैसे संचालित करेंगे, क्या गतिविधियां अपनाएंगे, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, ये हम आपने आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। अब बात करते हैं जूनियर स्तर की। जूनियर स्तर पर भी हम बच्चों के 3 ग्रुप बनाएंगे, ए बी सी। जिस प्रकार से प्राइमरी में अधिकांश बच्चे 2-3 अंक प्राप्त करते हुए अंक ला रहे थे, उनको ए में ग्रुप में शामिल कर रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी जो बच्चे प्रत्येक लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए 35 से 75 अंक प्राप्त करेंगे, उनको हम समूह ए में रखेंगे। जो बच्चे अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए 26 से 34 अंक प्राप्त करेंगे, उनको बी ग्रुप में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए 0 से 25 अंक प्राप्त करेंगे, उनको हम सी ग्रेड में रखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये बच्चों का ग्रुप तैयार हो जाएगा, जिसको हम ध्यानाकर्षण शिविर में इन बच्चों का शिक्षण कार्य करेंगे। इस ध्यानाकर्षण शिविर को और आगे आकलन प्रपत्र को हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी आगे की वीडियो में आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो शिक्षक भाई बहन अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर आती रहे। आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।